देखिए अब शून्यकों के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया है, कोई बहुपद है, द्विघाती बहुपद है चाहे त्रिघाती बहुपद है, तो उसके शून्य क्या होते हैं ये आप लोग जान गए। तो यदि द्विघात बहुपद न दिया हो या त्रिघात बहुपद न दिया हो, ओनली वन आपके शून्यक दिए हो, क्या दिए हो, बात नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। यदि शून्यक दिया हो तो उससे आप बहुपद कैसे बनाएंगे। दो शून्यक दिया है, किसी बहुपद के दो शून्यक दिए हैं तो द्विघाती बहुपद उससे बनेगा। तीन शून्यक दिए हैं तो उसके क्या बनेंगे, त्रिघाती बहुपद बनेगा। तो कैसे बनेगा इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघाती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का सेंस क्या है, द्विघाती बहुपद का फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन का मतलब बनाना। फ्रॉम गिवन जीरोज, यदि उसके शून्यक दिए हो, फ्रॉम इससे गिवन दिया हो, जीरोज क्या दिया हो, जीरो मीन्स शून्यक, यदि शून्यक दिया हो तो उससे कैसे द्विघाती बहुपद बनाएंगे। तो अब मान लेते हैं कि यदि अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्यक है, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोज हैं, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, तो इससे बनेगा जो द्विघाती समीकरण वह बनेगा। यहाँ पर के है, के का सेंस क्या है, जहाँ एक शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, सवाल लगाते समय बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। उतना ध्यान भी नहीं देंगे इसको तभी कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल। तो ये फार्मूला यदि आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि शून्यक दिए हैं तो क्या करेंगे, ये इसका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा प्लस बीटा, यही फार्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण आप बना सकते हैं, जहां पर के क्या है, एक शून्योत्तर वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अभी हम इस पे अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भली बात ही समझ आएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा ये, लेकिन आप लोगों के माइंड में पूरा सेट होना चाहिए बच्चों। यदि ये आपके माइंड में सेट नहीं रहेगा, इसको आप नहीं जानेंगे तो शायद सवाल नहीं लगा पाएंगे। जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस पे, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये माइंड में आपके होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला आपको माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, यदि तीन शून्यक दे दे, क्या दे दे, तीन शून्यक, तब हम उसका त्रिघाती बहुपद कैसे बनाएंगे, फार्मूला लिखेंगे। यदि तीन उसके शून्यक हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले के लिखेंगे, के जहाँ पर वास्तविक शून्योत्तर होगा, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही जो है कि क्या है आपका त्रिघाती बहुपद के लिए फार्मूला रहेगा। ठीक ना, त्रिघाती बहुपद के लिए फार्मूला क्या है, यहाँ पर एक ये एक्स टू द पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। इस चीज से आप क्या करेंगे, त्रिघाती बहुपद का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन इसी पर करेंगे, हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को देखा जाए, समझ में आया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इस फार्मूले से। यदि आपके तीन शून्य दिखे हैं, दिए हैं, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पर आप के रखेंगे, के बताएंगे भी क्या है, शून्योत्तर पूर्णांक के सवाल बताएंगे तो आ जाएगा। फिर एक्स टू द पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा
अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का योगफल और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसी फार्मूले पर आप जो है कि इसका फॉर्मेशन कर देंगे। अब कोई डाउट्स नहीं ना है, मिटा दें इसको। अब आप लोगों का देखेंगे एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 को देखेंगे। निम्न क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। हमको शून्य ज्ञात करना है। एक यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है, मतलब द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका क्या करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है और शून्य को फाइंड आउट करके उसकी सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका शून्य हम लोग ज्ञात करते हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य तो वहां पर दिया था, यदि शून्य दिया रहेगा, क्या कर रहे हो, यदि शून्य दिया था तो उस शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आप समझ गए थे कैसे निकालना है। लेकिन शून्य की ज्ञात करना तो कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस मींस वेरी गुड, क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो देखिए इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसका करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है अचर पद है इसका करेंगे सबसे पहले फैक्टर। 8 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना, कैसे करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 होता है, हाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे, शांत रहेंगे। अब इसको ऐसा जो पेयर बनाएंगे मल्टीप्लाई में कि जोड़े चाहे घटाए तो कितना आना चाहिए, 2। कितना आना चाहिए, 2। तो ये बताइए 2 2 जा 4, अब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, अब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना। तो देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वहां लिखेंगे 4x माइनस 2x। 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया ना, और माइनस 8। क्या किए, इस 8 का फैक्टर किए हैं। अब फैक्टर कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। इसमें मल्टीप्लाई में ऐसा हम पेयर बनाएंगे, ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि जोड़े चाहे घटाएं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो ये बताइए 2 2 जा 4 और 2 है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x, फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8। आवाज नहीं आनी चाहिए। अब जो है इस ब्रैकेट को हटाए, ब्रैकेट को ब्रेक किए, तोड़े। तो ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट से पहले जो साइन होता है उसी का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट टूट जाएगा। तो माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस ही होगा, इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ब्रैकेट क्या आ जाएगा, हट जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ना 0 कर लीजिएगा, ठीक। अब जो है उसको ला देते हैं। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x कॉमन। x इसमें से कॉमन का मतलब इस कौन सा ऐसा है इसमें जिससे हम भाग देते हैं दोनों डिवाइड हो, x है, क्योंकि x इसमें भी x इसमें भी है। x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x से तो क्या आएगा, x आएगा, यह माइनस है।
4x में x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 प्लस इन दोनों में क्या डिवाइड है +2 है, कितना है +2 से डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x बचेगा, क्या बचेगा +2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस का माइनस में पूरा होगा तो माइनस हो जाएगा, भाग देंगे तो 2 का 4 में 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल 0। अब क्या किए हैं, यही किए हैं कि इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है। देखो यहाँ भी x - 4 है, यहाँ भी x - 4 है ना। हम क्या बोलते थे, टर्म पढ़ाए, टर्म ना पद। ये प्लस क्या कर रहा है, यहाँ तक एक पद है और यहाँ तक एक पद है। प्लस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस पूरे को 2 भागों में। अब वही दोनों भाग क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मतलब टर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, टर्म। तो एक टर्म यह, एक टर्म इस वाले टर्म में भी देख रहे हैं x - 4 है, इस वाले भी टर्म में कितना है, इस वाले टर्म में भी x - 4 है। x - 4 दोनों टर्म में है तो हम क्या करेंगे, x - 4 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा +2 इक्वल 0। हम लिखेंगे यदि भाई इतना के भी इक्वल 0, इतना के भी इक्वल 0, हम कहते हैं यदि x - 4 इक्वल 0, इसके 2 फैक्टर हुए ना, तो x - 4 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा -4, जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। फिर कहेंगे यदि x + 2 इक्वल 0, तो +2 उधर जाएगा तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। तो देखिए इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो फाइंड आउट हो गए, 2 जीरोस कौन कौन से, 4 एंड -2। इसके 2 शून्य हुए ना, शून्य कितने हुए 2। तो अब क्या करना, हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है कि शून्य सही है या गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होगा, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, डस्टर कहाँ रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a। तो -b/a लिखेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि हर में द्विघात समीकरण में a बाई में ही रहता है, ठीक है, यानी x² का गुणांक ही रहता है। तो यहाँ पर आपका माइनस पहले से ही है फार्मूला में, और b का मान कितना है -2 है, b का मान कितना है -2 बाई a की वैल्यू कितना है, x² का गुणांक ही क्या है, x² का गुणांक a है। x² का गुणांक कितना है, जो a है वह a क्या है, x² का गुणांक है, और वो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है 1। x² की गुणांक कितना यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कोई नंबर है, कोई ना नंबर है, तो कितना नंबर होगा, 1 नंबर होगा। अब देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। यानी शून्यकों का योगफल कितना आया, 2। शून्यकों का योगफल कितना आया, 2 आया। आगे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या आता है, c/a होता है, सही है, c/a। c आपका कितना है, c/, कितना है -8, और a कितना आपका, हाँ 1 है, कितना 1 से मल्टीप्लाई भाग देंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। ये शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर आप शून्य क्या निकाले हैं, शून्य यहाँ भी देखिए शून्य कितना निकाले हैं, शून्य का आप निकाले 4 और -2, कितना निकाले हैं 4 और -2। तो ये बताइए
शून्यकों का योगफल। अब इसके अकॉर्डिंग जो शून्य पता किए उसके अनुसार देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, आप निकाले 4 है और -2 है, भाई जोड़ेंगे तो -2 है ना, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है, सही बात है, सत्यता की जांच हो रही है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, आपका शून्य कितना है 4 है इंटू -2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 गुना 8 -8। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल -8 है, यहाँ भी कितना आपके जो निकाले शून्यक उनके अनुसार भी -8 आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग भी क्या आ रहा है -8 आ रहा है, और जो शून्यकों का योगफल है आप जो शून्य ज्ञात करें उसके अनुसार 2 आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला पे ज्ञात किया वो भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये सत्यता की जांच हो गई कि नहीं हो गई, सत्य है। तो आपकी इसी तरीके से क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप लोग लगा लेंगे घर पे ना, जो बाकी के जो क्वेश्चन है यहाँ पर है आप लोग उससे तो सॉल्व करिएगा, ठीक है, लिख लीजिए अब इसको।